हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपके पास यूको बैंक का एटीएम है तो आप अगर अपने यूको बैंक के एटीएम को पहली बार यूज़ करने जा रहे हो और अपने एटीएम का पिन आप जनरेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको यूको बैंक के एटीएम पे जाना होगा और अपना जो एटीएम आपको कार्ड मिला है इसकी मशीन जो आती है एटीएम मशीन, इसमें इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करेंगे कुछ इस प्रकार का विंडो आपके सामने बनकर आएगा और आप देख पाएंगे कि बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ चार चार बटनें दी गई हैं। अब आपसे अपनी भाषा का चयन करने को मांग रहा है, तो मेरी इंग्लिश भाषा मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैंने इंग्लिश वाली भाषा के सामने वाली बटन को प्रेस कर दिया। अब सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पिन चेंज का ऑप्शन है, तो आपको पिन चेंज के ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना होगा। जैसे ही पिन चेंज का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो आएगी जिसमें ऊपर की ओर ब्लू कलर में जो है वो ओल्ड पिन है और नीचे की ओर जो ग्रीन कलर में है ये न्यू पिन है। तो बेसिकली मैंने पहली बार एटीएम को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पहली बार नया पिन जनरेट करना चाहूँगा, तो न्यू पिन पे क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप पहले जनरेट ओटीपी करना चाहते हैं या वैलिडेट। तो क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी प्रोसेस नहीं किया तो मैं पहले जाऊँगा जनरेट ओटीपी पे। अब जनरेट ओटीपी पे जाने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली सबसे पहले तो हमें अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर देना होगा। जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए बैंक अकाउंट की डिटेल तब तक हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं और उसके बाद आप देख पाएंगे कि दाएं हाथ की तरफ ऊपर साइड में जो नीचे से सेकंड नंबर पे बटन, वो कंफर्म वाली बटन पे हमें क्लिक करना होगा। कंफर्म कर देंगे तो एक और हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए अकाउंट नंबर डालते हैं, कंफर्म कर देते हैं। ऊपर देखेंगे कंफर्म वाली बटन है, इस पर कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे देखेगा नीचे लिख कर आ रहा है प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसीड। और नीचे की ओर आप देख पाएंगे जहाँ पे हमने एटीएम इंसर्ट किया था वहाँ पर अब एक लाइट जलने लगेगी और यहाँ पे दिखाएगा कि सक्सेसफुली आपके फ़ोन पे एक एसएमएस गया है जो कि ओटीपी का है। तो अब हम अपना जो हमारे पास जो फ़ोन जो भी रजिस्टर्ड है बैंक में उस पर चेक करेंगे कि कोई एसएमएस हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ जो हमने एटीएम इंसर्ट किया था उसको वापस निकाल लेंगे एटीएम मशीन से और उसके बाद दोबारा इसको इंसर्ट करेंगे। तो चलिए ये भी प्रोसेस दिखा देते हैं। जैसे कि लिखा है कि प्लीज़ टेक योर कार्ड, तो जो हमारा कार्ड था हम उसको वहाँ से निकाल लेते हैं मशीन से और दोबारा हम फिर से इंसर्ट करेंगे जैसे ही इस एटीएम का वेलकम विंडो आ जाता है। तो वेट कर लेते हैं, तब तक हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम टू यूको बैंक ये एक वेलकम विंडो है। अब आपको करना क्या है, फिर से एक बार इंसर्ट करना होगा अपने एटीएम को। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, उसमें अभी हम आपको ओटीपी दिखा देंगे कि कौन सा ओटीपी आया है और मुझे क्या प्रोसेस करनी होगी इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एटीएम कार्ड को ही इंसर्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या है प्रोसेस। देख पा रहे हैं कि दोबारा अब हम अपने ओटीपी को, क्योंकि हमारे फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो इसको चलिए हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी को। और वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ सिंपली आते हैं एटीएम मशीन में, फिर से अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हैं। हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा एटीएम मशीन में और वेट करते हैं। जैसे ही वेट करेंगे नीचे की ओर आप देखेंगे हमारे दाएं हाथ की तरफ की अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि साफ साफ वहाँ पर आपसे पिन जनरेट करने की बात कही जाएगी और सारी प्रोसेस रहेगी। देखिए कि पहले लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने का रहा है, तो मैं एक बार फिर से इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे की ओर आते हैं तो पिन चेंज जो आके आपके दाएं हाथ की तरफ सबसे नीचे है, पिन चेंज पे क्लिक करते हैं और न्यू पिन ही हम जनरेट करें तो न्यू पिन पे क्लिक करेंगे। और अब हमसे मांगेगा, यहाँ पे देखेंगे कि जनरेट ओटीपी और वैलिडेट ओटीपी। तो ओटीपी जनरेट कर चुके हैं, हमारे मोबाइल पर आ चुका है, तो अब हम वैलिडेट ओटीपी पे आ जाएंगे। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमें अपना सिंपली यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर दिया है। अब हमें करना कुछ नहीं, इसके बाद हमें एक बार फिर से कन्फर्म वाली बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ कन्फर्म की बटन है, इस कन्फर्म के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो ओपन हुई, यहाँ पर आपसे ओटीपी मांगी जा रही जो आपके फ़ोन पर आई थी उसे वैलिडेट करने के लिए कह रहा है। तो हमें सिंपली इसी ओटीपी को डाल देना होगा। अब आपके सामने जो नेक्स्ट विंडो आएगी यहाँ पर आपसे अपना नया पिन जो भी आप डिज़ायर, आप भी जो भी चाहते हैं पिन जनरेट करना अपने एटीएम के लिए, वो यहाँ पर आके फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आप एक बार जब कंफर्म कर देंगे तो आप इजीली जब चाहे इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं उस पिन को। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार अपना यहाँ पे सारा पिन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब हमने अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम पहले वेट कर रहे हैं कि कंफर्म कहाँ है, वो ऑटोमेटिक कंफर्म हो चुका है। देख सकते हैं
कि जैसे हमने जो पिन डाला था ऑटोमेटिक वो कंफर्म हो चुका है और हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज बनकर आ जाएगा कि आपके द्वारा जो पिन जनरेट किया गया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार री एंटर करने के लिए हमसे मांग रहा है, तो चलिए एक बार री एंटर कर देते हैं जो भी हमने अपना एटीएम का पिन जनरेट किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा कि बाय मिस्टेक हमने कोई भी ये पासवर्ड सेट नहीं किया है, 2 बार हमसे रीवेरीफाई कर लिया है कि यही पिन रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। अब आपके सामने फिर से एक बार यहाँ पे प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड लिख कर आ रहा है, तो इसका हम वेट कर लेते हैं और आगे जो भी मैसेज आता है हम आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैसा ही बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि यानी सक्सेसफुली हमारा जो अब है पिन जो वो जनरेट हो चुका है और कुछ ही देर में हमारे पास एक मैसेज के माध्यम से ये पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी कि आपने सफलतापूर्वक अपना एटीएम पिन जनरेट कर लिया है, योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। और यहाँ पे थैंक यू फॉर यूजिंग यूको बैंक सर्विस, प्लीज़ विजिट अगेन। तो यानी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर